हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार सैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग जंगपुर में। जैसे कि आपको पता है कि हमने कल से एक ड्रैग एंड ड्रॉप का टाइपिस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। आज हम उसके पार्ट 2 पे हम बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे हम फॉर्म की जो हमारे पास फॉर्म है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पीपल्स का, उसकी वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे टाइपिस्क्रिप्ट में। तो चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं वीडियो पार्ट, जिसका नाम है इंटरेक्टिंग विद द डॉम एलिमेंट। अब आप देख सकते हैं कि हम अपने जो हमने कल वीडियो में क्रिएट किया था अपना फॉर्म, तो हमने वो सक्सेसफुली अपने पॉइंट आउट अपने डिस्प्ले कर दिया था होम पेज पे। आप ये देख सकते हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पेपर। ठीक है। इन प्रॉब्लम यहाँ है कि इसकी जो CSS है वो इस पर अप्लाई नहीं है। तो चलिए आज इसमें करेंगे। और हम आज बात करेंगे इसमें कि हम पूरे एलिमेंट को डिस्प्ले करवाएंगे। जो भी हम फॉर्म एलिमेंट में डेटा पास आउट कर रहे हैं वो इसे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। आज का हमारा इस वीडियो में ये टास्क है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास क्या है, अगर आप देखोगे एडब्लॉक CSS में ऑलरेडी मैंने यहाँ CSS डिस्प्ले में मैंने यूजर इनपुट एक आईडी ली हुई है। ठीक है। और जो मैंने मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर और बैकग्राउंड मैंने कलर दिया हुआ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो यहाँ इसमें नहीं आ रही है, क्योंकि वो यहाँ कहीं उसे क्लास नहीं मिल रही है। ठीक है। अगर आप पीछे इंस्पेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ इसे कहीं भी ये क्लास नहीं मिल रही है फॉर्म में। ठीक है। यूजर इनपुट, ये देखिए आपको फॉर्म में कोई भी ऐसी क्लास नहीं मिल रही। तो चलिए करते हैं इसे। यूजर इनपुट को हम कैसे अटैच करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो क्लास का नाम है वो है यूजर इनपुट। ठीक है। तो इस यूजर इनपुट को हम अपनी फॉर्म में इस अटैच करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस डॉट एलिमेंट। हमने यहाँ बहुत सारे फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं अपने एलिमेंट में ऐड किए थे। तो हम यहाँ लिखो दिस डॉट एलिमेंट डॉट ID और इक्वल टू, आप सिंगल कॉलम में आप ये पास ऑन कर सकते हैं जो आपकी क्लास में CSS में क्लास है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये देखो आपकी फॉर्म में ID यूजर इनपुट अटैच हो गई है, जो हमने यहाँ अभी रिसेंटली इसमें ऐड करी है। द एलिमेंट डॉट दिस डॉट एलिमेंट डॉट ID दिस यूजर इनपुट से। ठीक है। तो अभी यहाँ देख सकते हैं आपका ये जो UI है वो थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है। मान लीजिए आप, मैं इंस्पेक्ट करके से यहाँ से हटा दूंगा तो देखिए आपका ये बाय डिफॉल्ट अचीव हुआ है। लेकिन अब हमने रिफ्रेश करके हमने यूजर ID इसमें अटैच करी है विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट एलिमेंट डॉट ID से हमने यूजर इनपुट पास ऑन कर दिया, क्योंकि यूजर इनपुट की हमने CSS ऑलरेडी लिखी हुई है अपनी ऐप डॉट CSS में। तो ये तो हमारा ये है कि हमारी ये सॉल्यूशन हो गया। अब मेन बात ये है कि अब हम क्या करेंगे। अब हम इसके जो डेटा हैं, जो फॉर्म डेटा हम उसे यूज़ करेंगे। तो फॉर्म डेटा को हम कैसे इसमें अपने कोड में यूज़ करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम अपने फॉर्म वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है। और वैसे भी हमारे पास तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्म है, एक्चुअली हमारे फॉर्म में 3 वेरिएबल है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पेपर। तो इन्हीं 3 एलिमेंट को मैं लेने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्पलेट, होस्ट और एलिमेंट हमने पुरानी पिछली वीडियो में लिया था। ऐसे ही मैं ये क्या करूँगा, टाइटल, इनपुट, एलिमेंट, क्योंकि ये मुझे ज़रूरत है तो मैं HTML इनपुट एलिमेंट करके इन्हें डिफाइन कर दूंगा यहाँ। ठीक है। ऐसे ही मैं डिस्क्रिप्शन के लेंगे और डिस्क्रिप्शन इनपुट एलिमेंट। ठीक है। इनपुट एलिमेंट, और इससे भी मैं HTML इनपुट एलिमेंट ले लूँगा। ठीक है। तो क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड है तो ये आपको बताना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये किससे रिलेट कर दी हैं। तो इसलिए मैंने इसमें डिफाइन कर रहा हूँ कि ये जो एक है ये एक इनपुट एलिमेंट है। ठीक है। एलिमेंट, और ये आपका आएगा HTML इनपुट एलिमेंट। ठीक है। तो यहाँ मैंने डिक्लेयर कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ऑलरेडी कुछ चीज़ें यूज करनी है। तो इसे मैं अपने कोड में कैसे कॉल करूँगा, तो अपने कोड में कॉल करने से पहले हमें इसमें एक लिखना पड़ेगा, इसे बताना पड़ेगा कि ये क्या 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 चीज़ें हमारी इसमें ऐड ऑन हुई है। तो उस केस में क्या करूँगा मैं, तो उस केस में मैं इसमें कोड में जैसे हमने यहाँ यूजर इनपुट लिया तो उन सब की वेरिएबल, उन सब की वैल्यू को भी मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करूँगा। तो चलिए करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने 3 वेरिएबल ले रहा हूँ, टाइटल, इनपुट, डिस्क्रिप्शन, पेपर। यहाँ मैं उन्हें वैल्यू मैं यहाँ मैंने अटैच करूँगा और उनकी वैल्यू को कॉन्टैक्ट करूँगा। ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास ID है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे फॉर्म में ऑलरेडी मेरे पास ID मेंशन है। अगर आप यहाँ जाओगे index.html है तो मेरे पास ऑलरेडी टाइटल में टाइटल है, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का ID और पीपल में पीपल। तो उन सबको मैं कॉल करूँगा और इन्हें असाइन करूँगा। तो ऑलरेडी तो क्या करूँगा, दिस डॉट टाइटल इनपुट ये मैंने ले लिया। इसमें ये क्या करूँगा, दिस डॉट एलिमेंट, क्योंकि दिस डॉट एलिमेंट से ही मैं कॉल करने वाला हूँ, क्योंकि यूजर इनपुट का ID जो मैंने लगाई है वो ऐसे करी है। पूरी सेलेक्टर यूज करूँगा और साथ ही जो मेरी ID है तो वो मेरी ID क्या है, एज ए टाइटल है। ठीक है। टाइटल ले लूँगा। ठीक है। लेकिन आप अभी देख सकते हो कि अभी दिस डॉट इनपुट नहीं समझ आ रहा कि दिस टाइप HTML एलिमेंट नल इज नॉट असाइनेबल टू टाइप इन। तो मैं इसे बताऊंगा टाइप स्क्रिप्ट को
कि ये क्या है, एक HTML इनपुट एलिमेंट, ठीक है। तो इनपुट एलिमेंट दूंगा और क्लोज कर दूंगा, ठीक है। एज में एज ए दिस डॉट एलिमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर है, और इसे एलिमेंट को मैं एज ए ट्रीट कर दूंगा, ठीक है। ठीक ऐसे ही मैं बाकी तीनों को भी लेने वाला हूँ। तो देखते हैं ये क्या मुझे HTML टाइटल एलिमेंट नल ऑफ टाइप। अच्छा, नल ऑफ टाइप ये नल नहीं है, ये ऑलरेडी मिलेगा उधर, ठीक है। नल ऑफ टाइप मिलेगा उधर। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी कर लूँगा और बाकी तीन को भी मैं ऐसे ही पेस्ट करूँगा। तो HTML डिस्क्रिप्शन इनपुट एलिमेंट को लूँगा मैं, डिस्क्रिप्शन इनपुट एलिमेंट हो गया, पीपल इनपुट एलिमेंट को मुझे यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेरी एलिमेंट में यहाँ टाइटल में की जगह मेरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। और ये भी हटा देता हूँ, टाइटल की जगह मेरे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। और इसका जो है इनपुट पीपल इनपुट के लिए मैंने क्या लिया हुआ है, तो यहाँ मैंने ID पीपल ली, तो मैं क्या करूँगा, इसे पीपल कर दूँगा, ठीक है। POPLE, ठीक है। यहाँ पीपल आ गया, क्वेरी सेलेक्टर दिस डॉट एलिमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। तो ये क्या प्रॉब्लम करा करूँगा, टाइप HTML टाइटल एलिमेंट, HTML टाइटल एलिमेंट, टाइटल इनपुट एलिमेंट, टाइटल HTML इनपुट एलिमेंट। मैंने इसे एज अच्छा ये एक ID है, तो ID तो मुझे ID क्वेरी सेलेक्टर ID यूज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ भी मुझे यही लिखना होगा, और यहाँ भी क्योंकि एक ID है तो मुझे ID की तरह इन्हें ट्रीट करना होगा। तो एस ID से ये मैंने वैल्यू गेट कर, ठीक है। अब कोई इशू आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करूँगा, इनकी वैल्यू जो ऑलरेडी मैंने इसमें यूज़ कर रही है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक प्राइवेट फंक्शन बनाऊँगा कॉन्फ़िगर, क्योंकि मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसके मैं एक इवेंट लिस्टनर ऐड करूँगा इस फॉर्म पे। तो वो कैसे करूँगा मैं इसमें, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, इसमें क्या करूँगा, प्राइवेट लूँगा, एक फंक्शन लाऊंगा जिसे मैं नाम देने वाला हूँ कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर मैंने नाम दिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने ओपन किया और क्या करूँगा, दिस डॉट एलिमेंट, इस एलिमेंट में एक ऐड इवेंट लिस्टनर मैं ऐड करने वाला हूँ। वो किस चीज़ पे ऐड करूँगा, मैं अपने सबमिट बटन पे ऐड करूँगा, और एक फॉर्म को कॉल करूँगा जो सबमिट हैंडलर होगा, और इसके अंदर कमिट हैंडलर एक तरह का फंक्शन होगा, ठीक है। वो फंक्शन में कहाँ क्रिएट करूँगा, वो फंक्शन में यहाँ क्रिएट करूँगा दिस डॉट सबमिट हैंडलर। मैं उसे क्रिएट करूँगा, अच्छा दिस डॉट नहीं, अब मुझे एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे प्राइवेट वेरिएबल से, तो सबमिट, तो मैं इसी को ले लूँगा सबमिट हैंडलर मैं पास ऑन कर दूंगा, ये आ गया, ठीक है। इसको दिस डॉट कॉन्फ़िगर को मुझे कॉल करना है, तो मैं इसे डायरेक्टली इंचार्ज क्लास की कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, क्योंकि एक प्राइवेट वेरिएबल है, तो वेरिएबल क्लास के अंदर तो हम डायरेक्टली से कॉल कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर करूँगा, इस पर सबमिट पर अटैच करूँगा, ऐसे इवेंट को कॉल करूँगा। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, हमें एक इवेंट मिलेगा, ठीक है, एक इवेंट मिलेगा। तो इवेंट किस टाइप का होने वाला है, सो इवेंट जो है एक इवेंट टाइप है, तो मैं इवेंट टाइप, ठीक है, ये मुझे मिल गया, ये हो गया। अब मैं अगर कंट्रोल डॉट लॉग करूँगा और मैं इवेंट को प्रिंट करवा के देखता हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। सबमिट करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि चलिए पहले लिख लेता हूँ, ट्राई हम बाद में करेंगे। तो पहले हम सबमिट इवेंट हम पहले कोड कर लेते हैं, फिर उसके साथ एक साथ हम इसे सबमिट करेंगे। अब क्या है, अब आप देख सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा इसमें, तो मैं चाहता हूँ कि उसे मैं रीलोड ना हो, जब मेरा फॉर्म सबमिट है तो मैं रीलोड नहीं करना चाहता। और मैं यहाँ एक कंट्रोल डॉट लॉग करूँगा, और दिस डॉट इनपुट, जो मेरा इनपुट टाइटल इनपुट एलिमेंट है, तो मैं उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो कैसे करवाऊंगा, इनपुट डॉट वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ आपको बता दिया है कि मैंने ये वैल्यू मुझे मेरा मिलेगी, क्योंकि मैंने वैल्यू ऊपर से आप देखोगे तो दिस डॉट इनपुट एलिमेंट का जो रेफरेंस है इनपुट वेरिएबल का, वो मुझे यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मुझे वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू होगी इनपुट टाइप टेक्स्ट की, मतलब इनपुट वेरिएबल जो की ID है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, चला के देखते हैं कि, और हमें देखेंगे कि हमें ये कैसे कॉल होगा, ठीक है। तो सबमिट हैंडलर पर भी मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल डॉट लॉग करूँगा और चेक करूँगा कि सबमिट फंक्शन की जो मेरा सबमिट फंक्शनैलिटी है वो काम हो रही है नहीं। सबमिट फॉर्म, या मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं ले लूँगा इसमें फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। सेव करते हैं और चलाता है, ठीक है। तो चलता है अपने होम पेज पे, तो आप ये देख सकते हैं ये मेरा फॉर्म है। तो मैं क्या करूँगा, हेलो, ठीक है, और ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे ऐड प्रोजेक्ट पे तो क्लिक कर रहा हूँ, फॉर्म सबमिटेड आया, मतलब ये कॉल हो रहा है, ठीक है।
और एक चीज़ करता है, तो एक चीज़ और करेंगे, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ मैं दिस को भी कॉल करूँगा, ठीक है, तो ताकि आपको दिस को देखेंगे कि हमें क्यों नहीं मिल रहा। सबमिट करूँगा और दोबारा इसे कॉल करूँगा। इफेक्टिवली हम इजीली हम ताकि इसे समझ पाए आखिर हमें वैल्यू क्यों नहीं मिल रही है, ठीक है। हेलो, और फिर ऐड प्रोजेक्ट दिया, फॉर्म सबमिट। देखिए आपके फॉर्म की आईडी में आपको ये है, अभी आपको दिस में जो मिल रहा है ये पूरा फॉर्म मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ एक एरर और देखने को मिल रहा है कि कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग वैल्यू ऑफ एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट डॉट सबमिट हैंडलर, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि ये सबमिट हैंडलर की वैल्यू, ये जो दिस है जो हमने यहाँ यूज किया, दिस डॉट टाइटल इनपुट डॉट वैल्यू, दरअसल ये बाहर की क्लास को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, ये जिस इवेंट को फायर हो रहा है उसको पॉइंट आउट कर रहा है, समझ रहे हो। तो लेकिन हमें तो बेसिकली क्या चाहिए होगा, हमें उस पूरी क्लास को पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो उस केस में हमने पुरानी वीडियो में हमने बाइंड मेथड की बात करी थी, तो चलिए यूज करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपने इस मेथड को बाइंड करूँगा, और बाइंड किससे करूँगा, दिस से। तो मेरा दिस क्या करेगा, अब जब इसे पॉइंट आउट करेगा बाहर, जो मेरी बाहर क्लास है, और उससे बाहर क्लास पे सबमिट हैंडलर को कॉल करेगा और फ्री कॉल कर, ठीक है। तो चलिए एक रेफरेंस देखते हैं, तो रिलोड करूँगा और हेलो और ऐड प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अभी तक जो भी आपका बाइंड हुआ वो आपका प्रोजेक्ट इनपुट है, जो कि आपके सारे पूरे का पूरा जो क्लास है उसी कर रहे हैं। अगर आप देखोगे, क्योंकि ये जो दिस है, क्योंकि फॉर्म सबमिट पर मैंने 31 पे दिस इसलिए लगाया ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। आप देख सकते हो ऐप डॉट टी एस में आपका पूरा प्रोजेक्ट इनपुट है, और प्रोजेक्ट इनपुट में आप अलग अलग आपके जो इनपुट वेरिएबल आपने फॉर्म है, डिव है, इनपुट टाइप, ये पूरा का पूरी आपको क्लास को मेजर कर रहा है। अगर क्योंकि प्रोजेक्ट इनपुट ऑलरेडी आपकी एक क्लास है, और जितने भी अपने एलिमेंट या आपके मेथड्स हैं आप देख सकते हो आपके सबमिट कॉन्फ़िगर अटैच। तो आप देख सकते हो इनपुट ये पीपल होस्ट एलिमेंट आपके हैं, ठीक है। अलग अलग फॉर्म एलिमेंट आपके ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, फॉर्म, डिव, होस्ट एलिमेंट की जो डिव है, जिस डिव में आपने पूरी की पूरी ऐड हो गई है, इनपुट वेरिएबल टाइप, टेम्पलेट, ये सब टाइटल आपके जितने भी है सब प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर आप देखोगे जो प्रोटोटाइप है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, ये जो दिस बाइंड किया है ये एक्चुअली क्लास को बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ प्रोटोटाइप बाइंड में क्या होता है कि आपके जितने भी क्लास से रिलेटेड मेथड है वो आपको दिखाई नहीं होता, जैसे कंस्ट्रक्टर, आपके सबमिट हैंडलर, कॉन्फ़िगर, अटैच, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको अटैच, कॉन्फ़िगर, कंस्ट्रक्टर, सबमिट हैंडलर, दरअसल क्या है, ये जो दिस पॉइंट आउट कर रहा है ये पूरी क्लास को पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसे यूज नहीं करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लीजिए मैंने इसे यूज नहीं किया, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ फॉर टाइम भी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इस दिस और बाइंड दिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूँगा, ये सिंपल दिस है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, रिलोड करते हैं और देखते हैं हेलो पे जब मैं टाइप करूँगा तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा। तो टाइप करा तो आप देख सकते हैं कि हेलो सिर्फ पॉइंट को, क्योंकि जहाँ अपने इवेंट को फायर वो खाली फॉर्म को पॉइंट आउट कर रहा है दिस, और वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये जो दिस है ये खाली उस पर्टिकुलर फॉर्म को इंडिविजुअली पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए ना, हमें तो क्लास के अंदर जो हमारा सबमिट हैंडलर है हम तो उसे पॉइंट आउट करना है। अब वो जब पॉइंट आउट होगा तब ये वाला दिस आपका क्लास को पॉइंट आउट करेगा। तो इस चीज़ को वो करने के लिए हमने क्या किया, तो इस चीज़ को क्या करोगे, या आप ये ले सकते हो सबमिट हैंडलर भी, आप अगर आप देखोगे तो दिस डॉट सबमिट हैंडलर है, ठीक है। तो अगर आपने इसे बाहर से पॉइंट आउट किया तो मैं इसे हेलो ले लेता हूँ, ठीक है। ऐड प्रोजेक्ट कराइए तो देखिए आप अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इसे बाइंड करूँगा किससे, अपने दिस ऑब्जेक्ट दिस से, जो कि मेरे क्लास को पॉइंट आउट कर रहा हो, ठीक है, बाइंड करा। तो अब आप देखोगे तो जब मैं इसे वापस हेलो लिखूंगा और इसे ऐड प्रोजेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो पूरा उस पर्टिकुलर फंक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है। तो अब आपको समझ में आया कि मैं दिस डॉट फॉर्मेट हैंडलर हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर फॉर्म, तो इसको दिस डॉट फॉर्मेट हैंडलर तो हमारे क्लास में हो रहा था, लेकिन बाइंड में हम जो दिस पास कर रहे हैं दरअसल वो रेफरेंस जो है वो क्लास का रेफरेंस है, ना कि किसी पर्टिकुलर फॉर्म का रेफरेंस है। इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, डॉट बाइंड दिस लगा रहे हैं। और जिसका फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी वैल्यू जो कि आपकी पर्टिकुलर फॉर्म एलिमेंट होगी आप डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूँ। तो मैं लिखूंगा हेलो, और आप देखो ऐड प्रोजेक्ट पर आपको हेलो अच्छे से दिखा दिया। आई होप आपको ये दिस का जो मैंने आपको बताया तरीका कि ये दिस बाइंड हम क्यों कर रहे हैं, हालांकि इसका और भी एक ऑप्टिमाइज वर्जन है, जैसे कि हम इसकी जगह, ये तो एक सिंपल मेथड था जो कि जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हम और इसे एडवांस में ले जाना चाहते हैं तो हम इसमें ऑटो बाइंड डेकोरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी हमने आपको बताया था कि कैसे, हमने मेरी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं जाके ऑटो बाइंड डेकोरेटर कैसे काम करता है। नहीं तो फिर मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको हम और कैसे ऑप्टिमाइज करके एक ऑटो बाइंड डेकोरेटर के हेल्प से तब कुछ कर सकते हैं। उसमें हमें ये बाइंड दिस लिखने की जरूरत नहीं है, और ये ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर दिस डॉट सबमिट हैंडलर को इसे बाइंड कर देगा क्लास से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाइंड दिस कैसे काम करता है और हमने कैसे पूरी
फॉर्म की वैल्यू हमने ऑलरेडी ले ली है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अपनी बाकी वैल्यू भी आप अगर आप चाहो तो कंट्रोल करवा सकते हो, ठीक है। तो इनपुट के बाद मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए डिस्क्रिप्शन ले लूंगा और पीपल में मैं ये ले लूंगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अपने फॉर्म में सारी वैल्यू लिख दूंगा। मान लीजिए हेलो, और डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन ही पास कर दिया, और पीपल मैंने 2 पास कर दिया, और ऐड प्रोजेक्ट करूँगा तो आपको देखो सारी वैल्यू आपको डिजिट यहाँ दिखनी। तो इस तरह से आप बाइंड मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसे बाइंड मेथड को ऐसे ही ना लिख के हम किसी ऑटोमेटिक डेकोरेटर की हेल्प से कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे फॉर्म की वैल्यू को ले सकते हैं। तो यहाँ तक था आज की वीडियो में। तो अगर आपका कोई कमेंट है, अगर आपका कोई इशू है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।